वायु प्रदूषण या फिर कहें स्मोग इन दिनों में चर्चा में है, चर्चा ही नहीं है, सबसे बड़ा चिंता का विषय बना है। देश की राजधानी के साथ साथ हरियाणा, आधा हरियाणा कहें या फिर एनसीआर के बड़े ज़िले कहें कि उनमें भी ये पूरी तरह से लोगों को परेशान किए हुए है। हमारे साथ इस समय मौजूद है प्रदेश की स्टेट कंट्रोल माफ़ करें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन और कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर स्मिता मिश्रा। उनसे हम जानेंगे कि क्या उपाय जो हैं इससे मुक्ति के लिए किए जा रहे हैं। नमस्कार मैम। मैम ये बताएं कि इन दिनों में, क्योंकि हर साल ऐसा कई सालों से हो रहा है, स्मोक जो है फिर ज़्यादा एक बड़ा विषय बना है। इससे जो ख़त्म करने के लिए, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमें पूरे साल भर में इसको देखना है, ना केवल जब ये एकदम से एक आपदा की स्थिति में पहुंच जाती है, क्राइसिस बन जाती है। और पूरे साल में देखने का मतलब है कि हम क्लीन फ्यूल पे शिफ्ट करें, क्लीन एनर्जी पे जाएं और क्लीन या ग्रीन लाइफस्टाइल पे जाएं। आई मीन तीन अगर बड़ी चीज़ें देखी जाए तो जैसे वेदर इट इज़ कि पुरानी गाड़ियां या डीजल व्हीकल्स या ट्रैफिक मैनेजमेंट या मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इन सबको अपनाने की ज़रूरत है। हमारे जो पावर प्लांट्स हैं उन्हें क्लीन कोल पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि अब इन सभी चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक ढंग से देखा जा रहा है, जो मौके की ज़रूरत है। अभी तक तो ये था कि बस आप एक महीने को ये किसानों ने पराली जला के सारी हवा खराब कर दी है। पहले हुआ कि दिवाली की वजह से, दिवाली में पटाखे बंद हो गए, हवा तो ठीक नहीं हुई, ठीक है ना। फिर वो हुआ कि ये पराली की वजह से, पराली में भी कमी आई है, क्योंकि उसमें भी भारत सरकार ने भी और जो ये नज़दीक के राज्य हैं उन्होंने भी कोशिश की है। और देखिए, जहाँ कहीं भी बिहेवियर चेंज इन्वॉल्व है तो वो केवल किसी चीज़ को बैन करने से नहीं बदलने वाला है। तो हमारी कोशिश ये है कृषि विभाग में भी और बोर्ड में भी कि वो हम बिहेवियर चेंज के लिए लोगों तक पहुँचें, किसानों तक पहुँचें, एंड तभी इसका एक इम्पैक्ट नज़र आएगा। मैम ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है आपका पूरे साल के लिए। अभी जो स्थिति बनी है इस दौरान हमने क्या क्या कदम उठाए हैं ताकि फौरी राहत लोगों को मिल सके? जहाँ तक कृषि की बात है, मैं पहले वो बता दूं कि हम पराली को लेकर बहुत गंभीरता से हमने पिछले 3 महीने पहले एक बहुत व्यापक एक्शन प्लान बना के भारत सरकार से अप्रूव करवा के, और उसमें हम लगभग इस साल टोटल मिला के करीब 250 करोड़ रुपया खर्च किया है हमने। पिछले सालों के कंपैरिजन में जो हमने मशीनरी उपलब्ध कराई है वो भी काफ़ी अधिक है और खर्चा भी ज़्यादा किया है। पर इसमें मेन चीज़ जो मैं पहले भी कह रही थी कि है जागरूकता। तो हम किसानों के पास हमने जो कैंप्स लगाई हैं, आज 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जागरूकता रैलीज निकाल रहे हैं हम ये पराली के बारे में। तो कोशिश यही है कि हम लोगों के माइंड तक और बिहेवियर तक पहुँचे। इसके अलावा पिछले हफ्ते, जैसे आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई की है। तो जो 4 समीप के ज़िले हैं दिल्ली के, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, झज्जर, उनमें स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। पुरानी व्हीकल्स पे रोक है, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ पे रोक है, वर्क फ्रॉम होम करने का आग्रह है और कार पूलिंग या टू मिनिमाइज यूज़ ऑफ व्हीकल्स, कई मेजर्स अनाउंस किए गए हैं। और फिर सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन ने उन्हीं मेजर्स को पूरे एनसीआर, क्योंकि एनसीआर में हरियाणा में बहुत सारे ज़िले आते हैं, हिसार तक आता है एनसीआर में, तो वहाँ 13 जिले हैं। करेक्ट, उन पे भी ये लागू किया है। बट आई डू वांट टू क्लैरिफाई कि कोई लॉकडाउन नहीं है, ये कोविड वाला लॉकडाउन नहीं है। बस लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए या और बुरा ना करने के लिए, वो ज़रूर करें, वो मेजर ज़रूर है। एक देखने में आया कि सरकार लगातार कई तरह के इंसेंटिव किसानों को दे रही है, जिसमें 1,000 रुपया प्रति एकड़ भी है पराली ना जलाने के एवज में, लेकिन फिर भी पराली जलाने की घटनाएं जो है रुकती नहीं हैं। सूचनाओं के मुताबिक जैसे करनाल है, जो पैडी ग्रोइंग एरिया है, जिसमें कैथल भी आ जाता है, कुरुक्षेत्र है या फतेहाबाद है, वहाँ पर लगातार इस साल भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। ये क्या ऐसे उपाय आप लोगों के प्लान में हैं कि लोग जो हैं पराली जलाने से बाज आएं? देखिए,
इंसिडेंट ज़रूर हुए हैं एंड मेनली जो ये हमारे जो पैडी एरियाज हैं उनमें ही है, पर साथ के साथ सक्सेस स्टोरीज भी हैं। अब आप अगर देखें, अंबाला को देखें, यमुनानगर को देखें, दोनों में भारी फॉल आया है जो पराली के केसेस हैं। और भी जो हमारे जीटी रोड के ज़िले हैं उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, सिरसा में भी इम्प्रूवमेंट आया है, हिसार में भी। तो ये पूरे प्रदेश में एक मिली जुली सी पिक्चर है। और कहीं कुछ जगह ये भी था कि कुछ किसानों में जो रोष है, ये उसकी भी अभिव्यक्ति उन्होंने की कि हम नहीं मानेंगे अगर सरकार कह रही है कि पराली ना जलाए। तो कहीं कहीं उसका भी आई वुड से असर रहा है, बट ओवरऑल परिवर्तन हो रहा है। हम चाहेंगे नेचुरली कि इस परिवर्तन की गति और तेज़ हो, और हमारी कोशिश भी वही है। ये बताएं कि कोई क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि इन 4 जिलों में जिनमें प्रतिबंध लगा है कि वहाँ पर ट्रैफिक का जो है ऑड एंड इवन नंबर का शुरू शुरू कर दिया गया है। क्या ये चर्चाएं हैं या इनमें कोई वास्तविकता है? देखिए, मेरे पास इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है कि ज़िला प्रशासन ने अपने स्तर पे कोई ऐसा फैसला लिया हो, पर यहाँ से ऐसे कोई निर्देश नहीं है। दूसरा ये कि आपने जैसे कहा कि अभी फौरी तौर पर फैसले लिए हैं, लेकिन पूरा साल इसमें करने की ज़रूरत है। स्मोक का एक आध महीने के बाद नेचुरली ख़त्म हो जाता है असर, या बरसात की भी अभी जैसे फोरकास्ट है मेट्रोलॉजिकल उनकी। तो ये बताएं कि आने वाले साल में जैसे ही स्मोक ख़त्म होती है, तब जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो सख्ती से जो फैसले लागू कर रहे हैं वायु प्रदूषण को या दूसरे प्रदूषण को कम करने के लिए, तो आगे आपका रोड मैप क्या रहेगा? देख, इंडस्ट्री जहाँ तक संबंधित है, तो कोई भी नई इंडस्ट्री एनसीआर में नहीं स्थापित हो सकती है अगर वो क्लीन फ्यूल नहीं यूज़ कर रही है, यानी सीएनजी पीएनजी। तो कन्वेंशनल फ्यूल्स जो पोल्यूटिंग फ्यूल्स हैं वो हमने पूरी तरह बंद कर दिए हैं। तो उस इंडस्ट्री को कंसेंट टू इस्टेब्लिश या ऑपरेट हमसे मिलेगा ही नहीं अगर वो क्लीन फ्यूल पे नहीं है। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। सेकेंडली, जो जहाँ तक व्हीकल्स की बात है, अभी तक इस पे चर्चा हो रही थी, पर ये इसमें इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा था। तो अब हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि आप इसको इन्फोर्स करिए। और एक भारत सरकार ने भी हाल में ही एक स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई है, तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और अगर उसको हरियाणा के लिए हमें कुछ मॉडिफाई भी करना पड़ता है, इसको इंसेंटिवाइज भी करना पड़ता है, तो वो हम करेंगे, क्योंकि ओल्ड व्हीकल्स आल्सो आर अ बिग सोर्स ऑफ पोल्यूटिंग। देन आपको पता है कि हरियाणा ने रिन्यूएबल एनर्जी की एक पार पॉलिसी बनाई हुई है, और जो अगले साल तक जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ऑन बायोफ्यूल्स, वो समझ लीजिए दुगनी हो जाएगी, दुगनी से भी ज़्यादा, क्योंकि कई यूनिट्स अभी पाइपलाइन में हैं और उनको भी हम सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ रोड मैप, एंड कोशिश यही है कि एज आई सेड कि उस रोड मैप की स्पीड बढ़ाएं थोड़ी, और जो गतिरोधक है उन्हें हटाएं। एक आपने कहा कि पुलिस को और ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिए गए हैं ओल्ड व्हीकल्स के मामले में। ये क्योंकि लोगों से जुड़ा मामला है, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो हमारे एनसीआर के इलाके हैं या देहात के इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादा पुराने वाहन चलते हैं। थोड़ा सा लोगों के लिए बताएं कि कितने वर्ष पुराने डीजल और पेट्रोल के जो वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा, और कब से ये एकदम स्ट्रिक्टली जो है एनफोर्स करेंगे आप लोग? ये तो खैर आप ही बता सकते हैं, जो ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं 15 साल वाली। अभी हमने ऐसा कोई क्रैकडाउन नहीं किया, बट डेफिनेटली कहा है कि जो एनसीआर के ज़िले हैं उनमें इसको रैंप अप करें, उनमें इस पे फोकस करें। और डेफिनेट जो मैं बात कर रही हूँ पॉलिसी की, नॉर्मली जिन देशों में भी पुरानी व्हीकल्स को फेज आउट करने की का काम सफल हुआ है, वहाँ पे लोगों को कुछ एक कैशबैक या बायबैक का ऑप्शन बिल्ट इन किया गया है। दैट इज़ माय पर्सनल व्यू ऑल्सो। सो दिस इज़ ये एक एस्पेक्ट है जो हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है उससे लोग फिर अपने आप इंटरेस्टेड होंगे कि क्यों ना मैं नई गाड़ी लूँ जिसमें आज अगर वो 8 का एवरेज दे रही है गाड़ी, तो वो 20 का एवरेज देगी। फर्क तो इतना आ गया ना टेक्नोलॉजी में। थैंक यू। तो ये हैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फौरी तौर पर जो भी कदम प्रदूषण से लोगों को बचाए जाने के लिए लिए जाने चाहिए थे वो लिए गए हैं, भले स्कूल बंद करने की बात हो या अन्य। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन जिन जिलों में ज़्यादा जली है वहाँ पर किसान आंदोलन का या एक माइंडसेट का भी असर देखने में आया,
साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के रोड मैप में यही रहेगा कि शुरू से ही पोल्यूशन को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं, जिसमें भले ही जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको परमिशन ना दी जाए, या फिर जो वाहन हैं 10 से 15 साल पुराने, पेट्रोल के मानिए 15 साल और डीजल के 10 साल पुराने वाहन, उससे भी स्ट्रिक्टली जो है एनफोर्स किया जाएगा। ऐसे निर्देश ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस विभाग को दे दिए गए हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।